अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बंजाइगा's 40th वर्चुअल टूर। इस दफ़ा हम हैं लाहौर में DHA फेज़ 7 में, और जो मेरे बैकग्राउंड में आपको घर नज़र आ रहा है ये डिज़ाइन किया गया है आर्किटेक्ट मिर्ज़ा अतर बेग ने इसको डिज़ाइन किया है, और इनकी जो फर्म है इसका नाम है द क्यूब डिज़ाइन सर्विसेज। सो ये लाहौर में ही बेस्ड हैं और इनका इन्हीं मॉडर्न लाइंस पे ज़्यादातर काम है, और आप सबको पता है कि इज़ अ वेल नोन आर्किटेक्ट और इनकी अच्छी प्रैक्टिस लाहौर में चल रही है। सो अब हम आपको एक डिटेल्ड टूर देंगे हमेशा की तरह, और इस दफ़ा हमारे साथ जो गेस्ट हैं आर्किटेक्ट फातिमा खान। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक थैंक ठाक, यू आप फॉर योर सुनाएं। टाइम, बड़ा अच्छा लगा आज, Most welcome बड़ा जी, my मज़ा आएगा। pleasure। हाँ, सो फातिमा की प्रैक्टिस भी लाहौर बेस्ड है बाय द नेम ऑफ जासा। ज़हीरा शेख एंड एसोसिएट्स। So it's a pleasure to have you. So I think Let's start? हाँ, let's start. So elevation पे ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं। So elevation में हमारे दो components जो हैं मुझे majorly नज़र आ रहे हैं। So solid volumes and then glass. So glass में आपको वो stairwell नज़र आ रही है और एक well balanced composition है। तो starting from here जो landscape, ये pebbles और ये gate का design, ये name plate and the volumes, आपको क्या ख्याल है इसके बारे में बाहर से अगर हम देखें तो? It's a very good play with lines. मतलब the way he has done the vertical lines with these big horizontal chunks, तो balance बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे honestly speaking अगर ये खाली stone light होती तो वो एक बिल्कुल alien सी लगती, but the way he has balanced it with this stone, these are the little details which actually matter. आप कोई एक चीज Very अच्छी true. लगा दो तो वो इतने मजे की नहीं लगती है, मगर Very आप उसको बैलेंस जब कर देते हो तो ओवरऑल एक कॉम्पोजिशन true. अच्छी बन जाती Very है। true. सो एक फीलिंग जो है ना इस घर को देखते ही, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जनरली भी अगर आप DHA इस एरिया में देखें तो बड़े आपको ना तीन टिपिकल टाइप्स ऑफ डिज़ाइन नज़र आएंगे आपको। सो क्लासिकल का एक तरह का, फिर मॉडर्न का एक तरह का जिसमें वो रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, कहीं पे कोई छत निकली हुई है, कोई सेंस नहीं बनती उनकी मेरे हिसाब से कुछ। सो ये आई थिंक मुझे भी ये लग रहा था कि बड़े सटल से वॉल्यूम्स हैं इसके, और इसको एक आपको टोन नज़र आती है कलर की, ब्लैक की और ग्रेज की और हल्की सी वुड की। एक चीज मेरे माइंड में उस तरह जरूर आएगी अगर मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जाऊं। एज इट इज इट लुक्स रियली अमेजिंग। माय ओनली थिंग वुड बी द privacy element as far as these front की huge windows and the staircase being here is concerned, because I've always wondered, maybe you've seen there is another house on DHA, ये main जब आप main phase 1 से आ रहे होते हैं तो एक बड़ा सा घर है कोने पे, वो मस्जिद चौक के पास, और वहाँ पे भी सारे staircase जो है विजिबल है सारी, और मैं पूरी जब class से वो में। बना था, आई ऑलवेज वंडर कि फैमिली ऊपर नीचे जाती होगी नाइट सूट में तो क्या होता होगा किस तरह। आई थिंक वो obviously हाँ, blinds and everything, but overall the look is really very different and ambitious actually. यहाँ से भी इसको ज़रा दफ़ा देखते हैं ये जो। ओके, सो आई थिंक लेट्स गो इनसाइड। वैसे जाते जाते मुझे ये नज़र आ रहा था कि बाकी तो आपके बड़े फ्लैट वॉल्यूम्स हैं, बट जो वर्टिकल सर्फेसेस ये वाली आ रही हैं इस पे ये वर्टिकल टेक्सचर इन्होंने दिया हुआ है। बहुत मजे का। हाँ। इनफैक्ट आई लाइक जो ये चेंज, एक डिफरेंस आ रहा है ना एकदम से बीच change हो में, गई, shift हुआ टाइल्स, है। खाली हाँ। टाइल्स और इस तरह के जो सब मटेरियल्स लगे बिल्कुल। होते हैं उसके बजाय ही इज एक्चुअली प्लेड विद टेक्सचर्स। टेक्सचर से लेके, और सेकंड जो मजे की ओह चीज, वाओ, ये एंट्रेंस पे एक फीचर है, ऊपर से is लाइट का वॉश भी so आ रहा है nice. और फिर एक ये दिस इज एक्चुअली सो नाइस। आई सीरियसली होप दैट इस घर की को मेंटेन भी वैसे ही कर सके, बिकॉज इसका सब कुछ जो है छोटी छोटी डिटेल्स में, छोटे छोटे एलिमेंट्स में, देयर इज सो मच दैट इट्स रियली नाइस, इट्स वेरी वेल थॉट ऑफ। आई वंडर कि ये जो फायरवुड है और ये सारा इन्होंने सेटअप यहाँ बनाया हुआ है, ये अगर आई एम श्योर दिस इज usable, मूवेबल, ये वहां से उठ के हाँ, उधर भी जा सकता है, हर चीज है। इट्स जस्ट दैट कि अभी एंटर इस होते वक्त एक डेकोरेटिव के तौर पे आई थिंक फॉर एनी आर्किटेक्ट, आई पर्सनली फील के आप एंटर होते ही द फर्स्ट थिंग दैट यू सी दैट एक्चुअली डिफाइंस द होल मूड ऑफ द प्लेस। बिल्कुल ऐसी है। So he's probably tried to do that. This is the mood. The dry trees, the logs and everything. Very serene, zen landscape, all grays and. मतलब I would be surprised if I see any color inside the house. हाँ बिल्कुल सही Because कह रहे ये हैं। बहुत subtle और एक मजे का पैलेट जो है ना, एक monotone type अभी तक जो अभी तक लग रहा है. I So think let's see let's अंदर the चलते हैं। surprise element. और- And I do love this. Can I please wrong it once?
because I could not resist it. Sorry, I had to enter right in this. अच्छा है आई थिंक। चलो ये मेन डोर भी मैं देख रहा था कि ये भी आपके ना बाहर ये वाले पैलेट्स हैं, ये ब्लैक और ये आपके मेन गेट, और इसके ऊपर ये कोई जापानीज राइटिंग भी लिखी हुई है। आई डोंट नो व्हाट दिस मींस बट कुछ है। ओवरऑल ये देखिए मेटल का टेक्सचर कितने मजे का है, हाँ मेटल कितने मजे का लग रहा है। सो अवे फ्रॉम द वुड, the way they've probably rusted the metal and then they've just put acid treatment or whatever, this is really amazing. इसकी मटेरियल की अपनी एक और डिटेल, अगर इस घर की चीज बाहर से तक समझ आ रही है कि इन्होंने हर मटेरियल की अपनी डिटेल निकाली है अंदर से। सही कह रही हैं। That's actually noticeable and one should appreciate it. Cannot they've used मटेरियल्स तो वही है ना हमारे जो होते हैं, मगर जिस तरह उन्होंने उनको यूज किया डिफरेंट तरीके से, उनकी अंदर से मटेरियल की अपनी जो जान निकाली है ना, वो बहुत मजे की चीज है इस घर के अंदर। चलें आई थिंक अंदर चलते हैं, अब देखते हैं अंदर क्या है इसमें। ओह नाइस, रियली नाइस। नो आई लाइक द फैक्ट कि उन्होंने मटेरियल के अंदर से, मतलब कुछ घर इस तरह होते हैं कि आप उनको इतना प्लेन रखते हो दैट यू हैव टू एक्सेसराइज देम। आई फील दैट सो फार यहाँ तक एंटर होने के बाद भी यू एक्चुअली डोंट नीड टू एक्सेसराइज मच, बिकॉज आप देखो टेक्सचर जैसे दीवार का है, बाकी जो डिटेल्स हैं जो मिक्स एंड मैच किया हुआ है विद द मेटल एंड द वुड एंड द लाइटिंग एंड जस्ट दिस सिंपल स्कल्पचर, यस दिस इज जस्ट वन, मतलब एक वुड का एलिमेंट, बट ओवरऑल इससे ज्यादा अगर एक भी कंसोल या कुछ और रखा जाएगा ना तो वो टू मच हो जाएगा। ये वो वाली चीज है कि इट्स परफेक्ट। तो एक चीज है जो मैं देख रहा था यहाँ पे खड़े हुए, सो दिस इज फाइन, आपको लॉन नजर आ रहा है घर का, वो कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं, बट इस साइड पे अगर मैं इमेजिन करूँ तो इस गैप में इवेंचुअली एक घर बनेगा। तो ये एक, इस पे आपका क्या कहना है? आई थिंक इतनी चीजें ऐसी हैं कि आप बड़े आराम से जिसको ग्रीनरी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। और इस घर में अभी तक जो नजर आ रहा है, जैसे हमने बाहर से ये ट्री देखी थी एंड अमेजिंग, इट्स कमिंग फ्रॉम द बेसमेंट, दैट्स इवन बेटर। सो आई थिंक इमेजिन बाय द टाइम वो घर बनना शुरू होगा, आई एम प्रिटी श्योर दैट दिस ट्री, ये दरख्त पता नहीं है कौन सा, बट आई एम प्रिटी श्योर कि ये कोई 20-24 फुट तक जाने वाला ही होगा। ये इतना ऊपर चला जाएगा। फिर आप देखो उन्होंने ऑलरेडी वहां पे बेल स्टार्ट कर दी, चल रहे हैं। वो क्रीपर अगर इस तरफ आ जाएगा, यहाँ से एक आबशार की तरह जो है ना एक कर्टन हो जाएगा ग्रीन। सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट ग्रीनरी कि आप अपने आप को प्राइवेसी किसी भी तरह दे सकते हो विदाउट एनी वो जो लोहे की ग्रिल्स या दीवारें या कुछ नहीं। बिल्कुल ये एक ट्रेंड होना चाहिए कि ग्रीनरी को यूज करके उसको एज अ बफर या प्राइवेसी आप रखो, बिकॉज जैसे यहाँ से वैसे भी आई बिलीव कि जिस घर से आपको इतनी लाइट और आपको ग्रीनरी नजर आ रही होती है ना, आपकी इट इफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ, हैज अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इट। बिल्कुल। सो वन शुड बी सो फार, इट सीम्स कि हम जहां खड़े हो रहे हैं हमें ये ग्रीन और ये नेचर जो है ना, तो बी क्लोज टू नेचर। दैट्स एक्चुअली सो फार द really interesting thing about this house, the amalgamation of the outdoors and the indoors. I think that has been done very nicely. I think ये एक चीज़ हमारे जो viewers हैं इनको बताने वाली है, बड़ी important, बड़ी मज़े की डिस्कशन है ये, कि यूजुअली इस साइज़ के घरों में हम लोग यूजुअली नहीं प्रेफर करते, वो ग्रीनरी के ऊपर कोई फोकस नहीं करते, कहते हैं जी पेव्ड साइड एलीज हमारी, पेव्ड फ्रंट एरिया, और बफर्स हम वो लोहे की जालियाँ और उस तरह की चीज़ों से देने की बजाय इस तरह ग्रीनरी और इस तरह के बफर्स यूज़ करें। तो आई थिंक वो मल्टीपल लेवल्स पे, हाँ मल्टीपल लेवल्स पे बेहतर है ग्रीनरी। क्योंकि देखिए ये तो फैक्ट है, प्रैक्टिकलिटी, यू कैन नॉट लीव आर्किटेक्चर एंड प्रैक्टिकलिटी अलग रहता, ठीक है। बट the way Mirza has covered this thing, कि he has given really open spaces, अगर आप खाली इसको प्लांटेशन के बगैर देखो तो शायद कोई आए और कहे कि it's very impractical, but then he has covered that कि आपको अपनी privacy भी मिल रही है। और मुझे तो खैर वैसे ही मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है, सो ग्रीनरी नजर आए, शीशा नजर आए, हर जगह जहां देखो आपको लगे कि आप एक्चुअली में बाहर बैठे एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस। एक और चीज कि ये जो कोर्टयार्ड है, छोटा सा जो गैप है प्लान में आपके, ये एक तरह से एक बफर स्पेस दे रहा है आपकी कॉमन सर्कुलेशन से आपकी लिविंग स्पेस। एग्जैक्टली। सो और उसमें ट्री भी आ गया। हाँ चलें आई थिंक यहाँ चलते हैं, ये जो मेन एरिया है। ओके सो ये हमारा कॉमन एरिया है,
राइट love पे this लाउंज है, space. फिर No, what I kitchen like best about this space is that खैर I like imagining families even मतलब you know जब घर डिजाइन कर रहे I always wonder कि कौन रहेगा कैसे होगा. So if the family is there and you know the lady of the house obviously because the help will be in the grease kitchen. So कर रही है काम, TV लगा हुआ या whatever, it's very interactive. सही कह रहे हैं And बिल्कुल. I certainly feel कि architects जो हैं they can make or break a family. तो कितना बिल्कुल सही कह रहे हैं, न्यूक्लियस 100%. बनाते हैं आपस में, कितनी इंटरैक्टिव स्पेसेस देते हैं, इंटरेक्शन कितना होता है, दैट रियली मैटर्स अ लॉट. आई थिंक जो कोर है एक फैमिली हाउस की वो ये है कि Yes. आप आर्किटेक्ट उसको जोड़ के कैसे रखता है फैमिली को. एग्जैक्टली सबको अपनी अपनी स्पेस कैसे मिलती है एंड एट द सेम टाइम सबका एक न्यूक्लियस पॉइंट कौन सा है वो होना बड़ा जरूरी है. एंड आई इवन लाइक द वे यू नो इवन आप नोटिस करो किचन में भी कोई एक्स्ट्रा कोई शू शुआ नहीं है. नहीं उन्हीं टोन्स में है हम अभी तक. वेरी सिंपल, बिल्कुल very serene, very zen and मतलब probably obviously अब देखो whoever comes to live here the client जब रहना शुरू करेंगे तो वो अभी it's a house, it will become a home then. But अभी भी इससे बहुत cozy और अच्छी feeling अच्छी आ रही फील आ रही है. है, बड़ी खामोशी सी है इसमें और एक वो विजुअली भी इवन. Exactly. Oh my Silence God, इसमें. I did not notice this Buddha before. हम जरा चलें उस मुझे एक नजर पड़ी थी इसके ऊपर, मैं कहना चाह रहा था बट हम मेरी- इस कनेक्शन में काफी इन्वॉल्व हो गए थे आई हाँ, थिंक. this So, is so ये- amazing. No, if the owners of this house are avid readers, तो उनके लिए तो इतनी अमेजिंग जगहें हैं. मतलब मैं तो खैर मेरा बस चले तो मैं ये पीछे एक लकड़ी का स्टूल है जिससे मुझे एक और चीज का ख्याल आया कि आप ओवरऑल देखो कि अगर यही घर होता और इसके अंदर इंटीरियर जो है वो बहुत ही गॉडी और यू नो उस तरह किया होता तो ये इस घर नहीं, की नहीं, खत्म हो नहीं, जानी नहीं, थी. बिल्कुल मतलब आप वो सही लुक कह रहे नहीं हैं. आनी थी. 100%. The interior and the furniture pieces, even the artwork, this I believe is ये आई थिंक कैसर खान है हाँ, कोई exactly. He's a NCA sculptor. के हैं, he's a Yes, sculptor. yes, yes, he's from कहीं NCA. इनको देख के लग रहा है कि किसी स्कल्पटर का ही काम है. ये आपको यूजुअली मार्केट में नहीं नजर आती इस पता तरह है, की चीजें. इतनी एक एक चीज जो है ना वो सोच समझ के बिल्कुल. पीसेस को चूज करके यहाँ पे यूज किया हुआ है. मतलब दिस बेंच इट्स परफेक्ट ओवर हियर. इसी बेंच को आप तो यहाँ कहीं और बैठ के- प्लेस कर दो तो मजा नहीं आएगा. सो यहाँ बैठ के बिल्कुल फोकल पॉइंट बन रहा है ये. मतलब बहुत center में. मजे का बन रहा है. आई वुड एक्चुअली जस्ट यू नो इवन यहाँ पे सुबह योगा भी करना हो तो इसके ऊपर ही मैट बिछा के इवन दिस इज वेरी गुड फॉर दैट, हाँ बिल्कुल फॉर योगा प्रैक्टिस और व्हाटएवर. आई डोंट नो मिर्जा साहब ने ये सोचा था कि नहीं कि यहाँ पे ये एक योगाशाला टाइप हो जाए. नहीं होगा. बट इफ आई वर लिविंग इन दिस हाँ, हाउस आई बिल्कुल. वुड हैव यूज्ड इट उस तरह करके. अच्छा वो खिड़की हमारी लाउंज की इस तरफ जहाँ से हमें फ्रंट वाले लॉन भी नजर आ रहा है. तो हम यहाँ पीछे लाउंज में बैठे हुए भी फ्रंट वाले लॉन को देख सकते हैं. प्लस माय फेवरेट स्पेस ऑनेस्टली इफ दिस वर माय हाउस आई वुड जस्ट बी लाइक दिस विद माय बुक एंड माय टीवी एंड दैट्स इट. क्योंकि मुझे इस अब ये देखिए मुझे ऊपर आई हूँ, ऊपर क्या क्या है बट इर्द गिर्द एज द लेडी ऑफ द हाउस सब कुछ नजर आ रहा है. आई कैन सी एवरीथिंग. आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग द स्पेस. यू सी दैट्स द Light, कि well आप lit. जब सारा दिन बाहर हो काम करो व्हाटएवर एंड में आपका दिल करना चाहिए कि आप घर आओ हाँ, एंड बिल्कुल. घर के अंदर वो सुकून होना चाहिए. उसके बिल्कुल. आर्किटेक्चर में वो चीज होनी चाहिए एंड आर्किटेक्ट्स कैन एक्चुअली प्रोवाइड दैट. बिल्कुल आई ऐसे, जेन्युइनली बिल्कुल बिलीव दैट. बिल्कुल 100%. इवन द पैलेट इज सो सूदिंग. को पता है मेरा यहाँ ऊंची आवाज में बात करने को दिल नहीं करा. मुझे लग रहा है इस घर का ऑरा जो है ना मैं ऊंची बात करूंगी तो खराब हो जाएगा. इसमें सेरेनिटी मजे की लग रही है. एंड इवन ये मुझे कोई बताए कि मिर्जा साहब को क्या गोंग से कोई खास किस्म का लगाव है और मैं बहुत अट्रैक्ट हो रही. मेरा दिल कर रहा है वहां भी मुझे जाके टंग करके बजाना चाहिए. थिंक द लेडी ऑफ द हाउस है ना, जब बच्चे सुबह स्कूल के लिए नहीं उठ रहे होंगे तो शी कैन यूज दिस. हाँ बिल्कुल. सारी सेरेनिटी बढ़ जाएगी. आई थिंक अब बेडरूम्स भी देख लेते हैं. हाँ. ये सो यहाँ पे आके ना जरा फ्लोर में भी ट्रांजिशन आ रही है थोड़ी. सो फ्लोर वो आई गेस बिकॉज़ प्राइवेट स्पेसेस हैं बट आई विश कि ये उसके लिए है आई थिंक पोर्सलेन की ही टाइल है. probably. Yeah. तो ये भी एक सॉलिड वुड में या लैमिनेट इसकी आपने देखा है कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग दोज गॉडी वॉलपेपर्स हाँ, एज द फीचर वॉल ऑफ द बेड एटसेट्रा, ये इतना सटल है कि इट्स
यू नो गोइंग विद द फ्लो. एंड वन अदर थिंग, प्लीज आप देखो कि वन डिफरेंस जो यहाँ पर है कि जो सीलिंग्स चटाख सफेद नहीं की हुई. मैं एंटर होते साथ ना आई फॉरगॉट टू मेंशन कि मैं आपसे भी डिस्कस करना चाह रहा था ये कि जितने भी सर्फेसेस हैं हमारी इस पे ये कोटिंग टाइप की हुई, एक टेक्सचर्ड पेंट टाइप का है, नॉट योर रेगुलर फ्लैट पेंट. हाँ, बिल्कुल. सो और आपकी छत पे भी यही हुआ है. आई थिंक एक दफा एक वॉशरूम भी के ऊपर नजर मारा था मुझे कि एक स्टोन का कुछ नजर आ रहा था. मैंने कहा देखें इसको कि यहाँ पर क्या हो रहा है. वेरी इंटरेस्टिंग. सो ड्रेसर्स भी आपके बिल्ट इन है वॉशरूम में और फिर ये अगेन ये स्टोन का एक बाहर से रेपुटेशन आ रही है अंदर तक. हाँ, नहीं पूरा कॉम्प्लीमेंट अच्छा हो रहा है. सी इवन द टाइल्स वेरी रस्टिक एंड दे आर गोइंग विद द होल इंटीरियर. हाँ बिल्कुल. मतलब ओवरऑल एक चीज मजे की लग रही है. वैनिटी स्पेस इज आल्सो नाइस एंड एवरीथिंग. और ये एक्चुअली बड़ा चंकी रॉक सॉलिड जो है ना, ये मजे की चीज लग रही है. हाँ बिल्कुल. ये शावर एरिया आपका अलग करके है और यहाँ से भी जो नजर आ रहा है ना शावर एरिया, पता है मुझे इस पूरे घर के अंदर जो एक चीज डिजाइन वाइज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लग रही है वो है ये कि अगेन आई विल टॉक विद द पर्सपेक्टिव ऑफ लेडी ऑफ द हाउस, बिकॉज इवन इफ शी इज वर्किंग अ हाउस इज अ लेडीज डोमेन. बिल्कुल. कि आप देखो अगर ये मास्टर बेड भी है, सपोजिंग इफ समवन वांट्स टू यूज दिस एज अ मास्टर बेड, सो द lady of the house can be in her room but at the same time she will have her privacy. मगर वो पूरा एक नजर रख सकती हैं ऊपर से नीचे. लाउंज भी नजर आ रहा है, लाउंज नजर आ रहा है, किचन नजर आ रहा है, मेन पे गाड़ी आई है, कौन सी आई है, उनकी privacy रहती है. People can't see her but she can see everything and that's very important. बिल्कुल. अच्छा यहाँ पे खड़े होके ना मैं चाह रहा था कि हम एक ओवरव्यू लें ग्राउंड फ्लोर का. सो जो मुझे अभी तक फील हुआ, सो फ्रंट पे लॉन, देन अ बफर स्पेस, देन द लाउंज, देन अनदर बफर स्पेस, और उसके बाद फिर हमारे प्राइवेट एरिया. सो प्राइवेट एरिया, कॉमन एरिया एंड एक तरह से कह लें फॉर्मल एरिया. आप एक और चीज नोटिस करो, नॉर्मली डीएचए में जो कनाल के घर बनते हैं उसमें यही होता है कि या तो ड्राइंग रूम फ्रंट पे दे दो कि फ्रंट लॉन का हो. व्यू सिर्फ ड्राइंग मेहमानों के लिए होता है, आपके अपने लिए नहीं होता है. ठीक है. मगर द वे ही हैज मैनेज्ड दिस कि आपको हर कमरे से एक व्यू मिल रहा है, छोटी छोटी बीच में स्पेसेस हैं. दैट इज द होल पॉइंट. लोग जो है ना वो क्लाइंट्स नक्शों में इस चीज को समझते नहीं है कि जो छोटी छोटी एल्कोव्स बनती हैं या छोटे छोटे एट्रियम्स बनते हैं, दे एड अ लॉट ऑफ वैल्यू. दे आर नॉट अ वेस्ट ऑफ स्पेस. बेडरूम्स के साइजेस बहुत मुनासिब हैं, बहुत अच्छे हैं. आई थिंक ये एक सबसे बड़ी चीज है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमारा बेडरूम का साइज ही बड़ा होना चाहिए. पता नहीं उन्हें क्रिकेट खेलना होता है या क्या करना होता है. मुझे आई फेल टू अंडरस्टैंड. मोर देन इनफ साइजिंग जिसमें आपका एक बेड है और दो लोगों के बैठने की जगह हो. बस ठंडा हो, जल्दी गर्म हो, जल्दी आप लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स, जिससे मुझे एकदम ख्याल आया, जस्ट लुक एट दिस लाइट. हाँ, very interesting. और उसके नीचे पे वो टेबल. Exactly, the table is kind of a reflection of this light. बहुत मजे की. ये हर चीज जो है इतना मैटर करती है इन चीजों में. And look at the way this table is all bended and everything. It's a beautiful piece. देखें सारे फर्नीचर जितने भी आपको ये लग रहे हैं, जितने भी यहाँ पड़े हुए हैं, बहुत मजे के हैं. एक और चीज आप देखो, नॉर्मली यही होता है कि जी जो कारपेट होता है ये आपका बॉक्स रूम है, बॉक्स रूम के अंदर कालीन सीधा बिछाया, बस बाय द बुक. उसमें टेबल या इस सोफे के पैरेलल रखी या इस सोफे के रखी. ये जो उन्होंने बीच में एक एंगल निकाला है ना, विद द लाइट, द टेबल एंड द कारपेट, बहुत मजे की उसकी. एग्जैक्टली, उससे भी एक कैरेक्टर आ रहा है इस पूरी जगह पे, इस पूरे कमरे में. आई थिंक ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर. मैं देख रहा हूँ कि ऊपर हमें तो वेट कर रही हूँ कि अब चलें ऊपर, बिकॉज़ व्हाट मोर सरप्राइजेस आर देयर. देखते हैं. नीचे भी कुछ लग रहा है मजे का, इसको भी बाद में देखते हैं, दिखाते हैं व्यूअर्स को. सो ये स्टेप्स हैं जी हमारे. ये सिलबट्टा लगा हुआ है ना? ये सिलबट्टा लगा हुआ, बिल्कुल. ये ग्राइंड हुआ है बट ये पॉलिश नहीं हुआ हुआ. अगेन ये इस कंडीशन में हमारी जो वॉल्स और वो जो ग्रे टोन्स चाह रहे थे उसके साथ बड़ा मजे का मर्ज हो रहा है. अच्छा, आप एक चीज नोटिस करो कि बिकॉज दिस इज नेचुरल सिलबट्टा, तो जब हम इधर खड़े होते हैं वहां से एक फर्क लाइट आ रही है, इधर से एक फर्क लाइट आ रही है. एंड ये ग्रे के जो शेड्स हैं ये कितने इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. जिन लाइंस की हम बात कर रहे थे अभी ऊपर आते हुए, अब आप इधर से देखो, मुझे वो ग्रीन पार्ट नीचे, दैट अगर बारिश हो रही हो तो आई कैन जस्ट इमेजिन दैट चेन ड्रेन, कि किस तरह वो नेचुरल फाउंटेन बन रहा है विद दीज वर्टिकल लाइंस, विद दिस टच
टच ऑफ वुड, हल्का सा जो एक रस्टिश सा इफेक्ट आ रहा है. इट्स मतलब ओवरऑल यहाँ से लेके नीचे तक इतना प्लेन और क्लीन लाइंस हैं. बड़े मजे का बैलेंस हो रहा है सारा ना, Balance ये अच्छा इसके हो रहा है. साथ बहुत अच्छा बैलेंस हो रहा है. The It's good very thing nice. about so far, the good thing about this particular house is कि it's not just pretty. It has its the planning में इसकी practicality भी Practicality बहुत ज्यादा भी है, अच्छी हाँ. है. अब और देखो plus- जिस तरह ये है कि ये I like the fact कि अब ये देखो ऊपर के पोर्शन में एंटर होने से पहले अगर ऊपर प्रिवेसी चाहिए हो तो I like these doors. आप बंद ऊपर करो से लेके नीचे तक तो आवाज ये जो और आवाज ये बना सब होता है ना, चीज। एको हो रही है या गूंज रही है या कुछ है, बिकॉज बिल्कुल। स्टेयर हॉल है तो वो अलग से Yeah. प्रिवेसी मिल जाती है. और अगेन आपको फिर नीचे यहाँ से एक वो अब कोर्टयार्ड नीचे इमेजिन नजर करें, आई थिंक आई वुड लव टू कम टू द सेम हाउस जर्सी ग्रीन 5 years later just to see कि जब ये फाइकस जो है ये ऊपर तक पहुंच जाता है तो कितनी अमेजिंग यहाँ से, मतलब आपको ये सब जो नजर आ रहा है यहाँ घर भी बन जाएंगे, व्यू ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा. क्योंकि ये दरख्त डेफिनेटली उतना ऊपर आएगा. आई एग्री. जैसे आई ऑलवेज से दैट लैंडस्केप आर्किटेक्चर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट विद आवर आर्किटेक्चर. और मुझे तो ये लगता है कि हम जब अपना घर करते हैं, बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, एक्चुअल उसकी शक्ल निकलती है आफ्टर 5 to 6 years when the ऐसे ही है, plants जब and वो- trees हाँ. are exactly where we wanted them to be. जब वो यूज होना शुरू होता है. Okay, so this हाँ. is nice. सो डोर्स में भी अगर आप देखें ना तो ये वर्टिकल लाइंस वही वाली यहाँ पर कुछ आ रही हैं बीच में. So somehow that's और, my only वो thing. Then again that's just a personal opinion. I would have preferred बिल्कुल plain doors. Because बाकी सिंपलिसिटी जगह थोड़ी सी इतने सही मजे है, से हाँ. लाइंस को यूज किया है कि somehow मुझे दरवाजे मुझे लगता है कि मतलब थोड़े प्लेन जितना थोड़े और ओवरऑल चल रहा है मिनिमलिस्ट ना, हो जाने चाहिए थे. बट इट्स गुड दैट दे आर हाँ, ब्लैक. हाँ, अगर यही दरवाजे ब्राउन पॉलिश हुए होते तो प्रॉब्ली अच्छे ना लगते, बहुत बुरे लगते. बट ये समहाउ बैलेंस हो रहे हैं. बैलेंस हो रहा है बिकॉज ब्लैक है, डार्क Yeah. है, बट प्लेन होते आई थिंक इट वुड हैव गिवन मोर कैरेक्टर. तो overall. ये वो विंडो जहाँ से आपको नीचे पोर्च भी नजर आ रहा है थोड़ा सा. एंड मुझे तो यहाँ बैठ के ये ब्लैंक वॉल ही बड़ी प्यारी लग रही है जो साफ बात है. आई थिंक इसमें अच्छा ग्रीनरी आप की एक सेकंड ये देखो, यहाँ से भी कितने अच्छे तरीके से प्रिवेसी दी है फ्रॉम द सेकंड प्लॉट. तो अभी वो प्लॉट है बट घर भी बन जाएगा जब. इसको वो मेटल की Even वो if the करके ना. curtains are open, we still have that privacy because ये वाली चीज दे दी है ये आगे दे करके. दी है बिल्कुल बिल्कुल. देखिए छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिसमें उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को Practical लेकर आए aspect हैं को लेके चले. कि पर्दे खुले रहें लेकिन आपको प्रिवेसी तब भी मिले, ये नहीं कि आप घर को बंद करके बैठ जाओ. आई थिंक अब लेट्स गो टू द लाउंज. यहाँ पे भी एक पॉकेट टाइप की नजर आ रही है जैसे हम ओवरऑल घर में देख रहे हैं. पॉकेट्स बनी हुई हैं. Nice. सो द लाउंज एंड देन अनदर टेरेस जिसमें से नीचे वो बेसिकली क्रीपर्स और वो जो हाँ. बुशेस हमें सारे दिखती घर को हुई बाकी नजर आ को जो रही कवर थी. कर आई थिंक इसमें जरा बाहर भी चलते हैं. लेट्स विजुअलाइज के इवेंचुअली यहाँ पर क्या होना है. सो अगेन ये उसी तरह का एक टेरेस है. हाँ. तो बिल्कुल लाउंज के साथ कनेक्टेड है. यहाँ पर एक बेंच बना हुआ है, प्लांटर्स हैं. बिल्कुल. और वो देखो हाँ. उस बेडरूम को भी वही चीज वो, है, उसका हाँ. अपना भी है हाँ. और इस तरफ भी इस है. तरफ भी है. तो वो जो पूरा घर जो सी थ्रू है ना इस तरह हाँ. फैमिली वालों के लिए, एग्जैक्टली. बट वो अंदर बाहर से हाँ. प्राइवेट है. तो पर ये एक आप बड़े एक मजे और की चीज चीज है. देखो कि सिर्फ एक कनाल के घर में हर कमरे से व्यू है. बिल्कुल हर कमरे में एवरी रूम इज वेरी वेल वेल लिट. लिट. क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी है. क्रॉस वेंटिलेशन बहुत बहुत अच्छी अच्छी है. टेरेसेस हैं और ये स्पेसेस जो है ना खाली नेगेटिव स्पेसेस छोड़ नहीं देते हैं, एक्चुअली डिजाइन्ड स्पेसेस. दैट मैटर्स अ लॉट बिकॉज नॉर्मली हम आर्किटेक्ट्स कर देते हैं और जहां तक इन डिटेल्स की बारी आती है ना हम एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं. और वो यूजुअली भी ये समझा जाता है कि जो 50-90 के कैनाल का प्लॉट है उसमें कोई ओपन स्पेस ही निकलती. बस वो लोग ये परसीव करते हैं कि फ्रंट पे एक छोटा सा एरिया होगा जहाँ पे अगर कहीं बैठना होगा या तो हम छत यूज करेंगे. मतलब देखिए But- वैसे यहाँ पे कोई हाँ. भी अगर आई गेस कि क्लाइंट भी तो अच्छा चाहिए ना, वरना हाँ. कोई वैसे क्लाइंट हो तो वो कहता है इस लाउंज को बड़ा कर दें आप. और वो आई थिंक ये इवन I इस तरह think- ही इज आल्सो लकी दैट ही हाँ. गॉट दिस चांस टू प्ले विद दीस स्पेसेस. Play with these कि spaces. उन्होंने बस उतनी जगहें दी हैं जितनी एब्सोल्युटली जरूरी हैं. एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं नहीं दी. दी. सी व्हाट क्लाइंट्स डोंट रियलाइज इज कि आप जितनी बड़ी स्पेसेस लेंगे आपने उनको भरना भी तो भरना है. भी है. फिर उनका इंटीरियर भी करना है, Interior भी उसमें करना उसके है. अंदर करना भी ओपन स्पेस कोजी भी करना है. सबसे इम्पोर्टेंट फॉर अ हाउस. और बस फिर वो फर्नीचर थोपना शुरू कर देते हैं. तो यही मैं लगता है कि आर्किटेक्ट का एक डिलेमा है ये थोड़ा सा.
हसन एक चीज आप नोटिस करो, हम नीचे जब आए थे ना तो जरा वार्मर टोन्स थी, अब हम जब ऊपर आए हैं ग्रे पैलेट वही है, बट आते आहिस्ता आहिस्ता इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दिस एंगल तो आप ये देखो, दिस इज अ वेरी नाइस पाउडर पिंक सोफा, ही एडेड दैट कलर, और उसके साथ जो ये दो रिफ्लेक्ट कर रही है ना ये पेंटिंग्स पिंक टोन्स में डल से डल होती जा रही है, बट ये पैलेट बैलेंस कितना अच्छा कर रहा है। मतलब इफ यहाँ पे कोई और कलर होता ना तो वो एकदम आंखों को चुभता, बट वो एक ही जो पैलेट है इट्स बीन बैलेंस्ड वेरी नाइसली, इट्स लुकिंग नाइस। सोचा गया है इसको एंड तक बिल्कुल हैंग वॉल हैंगिंग्स डेकोर तक। सो ओके, इसके बारे में हसन आपका क्या ख्याल है? आई थिंक मैं जरा अच्छा करीब मुझे से पहले बताएं, देखना चाहूंगा एंटर इसको। होते ही अगेन आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड और थिंग और समथिंग दैट इट रिमाइंड्स यू ऑफ? I don't know. I think पहाड़, ocean? माउंटेन? no, मुझे इसका टेक्सचर दूर से जरा एक अच्छा मुझे ocean कैपाडोकिया type में वो जो केव होटल्स हाँ, होते हैं ना, हाँ, मुझे उनका एकदम ख्याल आ रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, a very bold move. I'm not sure if I would ever be that ambitious. But मुझे इसका ना this is confusing me. I don't know whether think whether इसकी लाइट अच्छा ये वो वाली चीज है that either you can love it or you can hate it. There is nothing in between. हाँ, there is nothing in between. मैं एक्चुअली यही बात कहना चाह रहा था कि इसके जो फर्स्ट रिएक्शन इसका वही है कि समथिंग मतलब डिफरेंट, इसमें इसमें पता है अब और गौर से देखो तो वही लगता है वुडन बाक लगी हुई है। हाँ, ठीक है, वुडन बाक पूरी लगाई है और उसको पूरा पेंट किया, बड़ी मेहनत हुई है इस दीवार पे, नो डाउट अबाउट दैट। मुझे थोड़ा सा बिजी भी लगता है, बट अगर आप इसको ओवरऑल रूम के साथ देखें तो वो बैलेंस भी हो रहा है उसके साथ। सो ये आपने मिस कर दिया यहाँ पे। ओह वाओ, तो ये एक आई थिंक ये बेग साहब से ना पूछना पड़ेगा, इन्होंने ये सारे पत्थर कलेक्ट किए कहाँ से? कहाँ से किया, सही कह रही हैं आप। ये बहुत मजे का स्टोन हाउस है। हाँ, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स इसके ग्रे बीच में टू लगे कासा हैं। स्टोन, लेट्स सी। अच्छा जी, ये अच्छा बाथरूम बाथरूम्स काफी इनके डिसेंट से हैं। आई लाइक द फैक्ट कि इन्होंने बड़े मोनोटोन से Subtle से घर रखे के हैं साथ थोड़े। ब्लेंड करके रखे इसमें हैं। एक ये टाइल आ गई है आपकी इस तरह हाँ, की, मतलब हल्का सा But हल्का overall फुल्का हाँ, ओवरऑल जो है बैलेंसिंग इन्होंने बड़ी अच्छी सी की हुई है। और एक और चीज है, देखो इनके वॉशरूम्स बड़े अच्छी तरह वेल लिट हैं, अंधेरा नहीं है विंडोज बड़ी washrooms हैं। में। हाँ, विंडोज बड़ी हैं। अगर उसका साइज छोटा भी है तो वो लग नहीं रहा क्योंकि रोशनी इतनी अंदर आ रही है बिल्कुल। जो कि उसको बैलेंस कर रही है। तो अगेन सिंपल टाइल एग्जैक्टली, सिलेक्शन। और पता आई लाइक द और, वे ही इज गिवन दीस बॉक्सेस, इट्स अ स्मॉल डिटेल बट स्टिल plants के वगैरह आपका रखने के लिए वैनिटी के ऊपर पड़ी हुई बॉटल्स और पैराफिनेलिया नजर नहीं आएगा, इसमें वो प्राइवेट हो जाता है। यू हैव द स्टोरेज स्पेस बट एट द सेम टाइम वो विजुअली नजर नहीं आता, घर गंदा नहीं लगता। आई थिंक मजे का है, ऊपर वाला फ्लोर भी उतना ही और आई लाइक जितना जो ये छोटी छोटी प्रैक्टिकल डिटेल्स माइंड में रखी हुई है ना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे घर जितना भी प्यारा हो, जब आप रहना शुरू करो और उसमें ये प्रैक्टिकल चीज प्रैक्टिकल ना हो ना तो वो सरदर्द करता है, क्योंकि खूबसूरती आप आई थिंक कितनी देर तक प्रैक्टिकलिटी जो है देखेंगे। हाँ, प्रैक्टिकलिटी कम्स फर्स्ट इन एनी केस। डेफिनेटली डज। हाँ, सो फंक्शनैलिटी जब तक नहीं है तो फिर उसको खूबसूरत चीजें लगाने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। दैट्स व्हाट आई हाँ। थिंक। सो और मुझे लगता है कि फर्स्ट फ्लोर के लिए दिस लाउंज इज अ परफेक्ट साइज। हाँ, इससे बड़े लाउंज की कोई जरूरत नहीं नहीं है। मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो मैं उस बैठे हुए बंदे से बड़े आराम से बात कर सकता हूँ। मेरी आवाज सुकून से जा रही है और वो डिस्टेंस नहीं फैमिलीज है। की बात होती है ना, व्हाट इफ इट्स अ कपल, उनके हाँ। यूनिवर्सिटी गोइंग या बड़े बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, फ्रेंड्स के ऊपर फ्रेंड्स बच्चों के ऊपर फ्रेंड्स आए हुए हैं, टेरेस भी है, ये भी है, इधर भी है, सर्फ भी यहाँ कर दिया, तो पेरेंट्स वेरी वोंट बी कोजी, डिस्टर्ब। बहुत कन्वीनियंट है। एग्जैक्टली, बच्चों की एक apartment लाइफ type का। अपनी एग्जैक्टली Yeah. इट इज। और अगर ऐसा भी हो कि यंगर कपल इज लिविंग अपस्टेयर्स एंड द इन-लॉज आर लिविंग डाउनस्टेयर्स, इवन देन 2-3 कपल्स बड़े आराम से इधर कोजिली एंटरटेन हो सकते हैं। बिल्कुल। सो देयर आर 3 बेडरूम्स अपस्टेयर्स। ओके, सो Yeah. टोटल 5 हो गए ना। तो हाँ, सो नीचे वाले बफर्स ऊपर भी आ रहे हैं। हाँ, तो आई थिंक अच्छा आप एक चीज और देखो, नॉर्मली क्योंकि हमारे यहाँ होता है ये 5 बेडरूम कनाल का घर होता है, मगर हर जगह ये होता है कि या 5 बेडरूम दे दो या ग्रीन स्पेसेस दे दो, दोनों चीजें इकट्ठे नहीं है। इस घर के प्लानिंग में जो मुझे सबसे अमेजिंग और अच्छी चीज लगी है, व्हिच इज
which should be appreciated is कि bedroom भी पूरे हैं, lounges भी पूरे हैं, kitchens भी पूरे हैं, but ये जो छोटी-छोटी green spaces निकली हैं ना, वो एक्स्ट्रा निकल आई है हमारे पास। आई थिंक दैट्स प्रोबेबली बिकॉज कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम को दी जाती है ना, वो नहीं है हमारे पास। सो आई थिंक वो नीचे बेसमेंट में है, फॉर्मल एरिया। सीरियसली सिर्फ बच्चों के रिश्ते जब होते हैं ना तब उसके अलावा इस्तेमाल नहीं होते। चलें जी अब जरा बेसमेंट में देखें, व्हाट डज द बेसमेंट हैव इन स्टोर फॉर अस। देखते हैं इसमें क्या है। सो पूरी वो वर्टिकल वॉल लाइंस जो है वो नीचे तक आ रही हैं, वो तो पूरा नीचे तक आ रही है। और फिर हम पहुंच जाते हैं जी। हाँ, ये आई थिंक पाउडर रूम है, ये पाउडर रूम है। अच्छा, ये तो बड़ा कोई फर्क सा कलर आ गया यहाँ पे। दिस इज अ वेरी डिफरेंट कलर। इसके बारे में पूरे घर में कहीं भी है? आई थिंक मैं बस सिर्फ उस जो ऊपर जो पिंक पेंटिंग लगी थी उसके ऊपर ही फोकस करूँगा। आप बताएं। We can actually call it the house with the pink bathroom also. It's an interesting strawberry shortcake pink color. मजे की टाइल्स हैं। ये मैं बेग साहब से जरूर पूछना चाहूंगी। I'm sure he has a valid reason for choosing this palette. हाँ, ये Considering कि सब कुछ ग्रे चल रहा है इतना अमेजिंग तरीके से, हर चीज और सब कुछ बड़ी सही तरह बैलेंस्ड है, और एकदम आके ये हमारे लिए जो टूटी फ्रूटी है, बट इट मस्ट हैव अ सॉलिड रीजनिंग। बिल्कुल होगा। आई थिंक वो एक कंट्रास्ट थोड़ा सा थॉट ऑफ इंटीरियर और आर्किटेक्चर है कि ये नहीं हो सकता कि किसी रीजन के बगैर। सो वी नीड टू फाइंड आउट दैट व्हाई इज द पाउडर रूम पिंक। ये आई थिंक मुझे तो ये वो ही बताएंगे इस पे कि क्या इन्होंने किया है। बट आई थिंक अब ये बेसमेंट में आके जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस ट्री बेसमेंट की फीलिंग नहीं हो रही है, ठीक है ना? वो बिल्कुल वो यहाँ से लाइट इतनी आ रही है कि वो अभी तक मैं बेसमेंट पे नहीं आया एक्चुअली। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये भी अच्छा लगा है कि यहाँ पे भी उन्होंने फिर अपना एक बफर दिया है, बिल्कुल दिया है, व्हिच इज एक्चुअली गुड। और ये एक्चुअली हीटिंग कूलिंग के लिए भी बड़ा वो है, नाइस। अच्छा, आई थिंक सो दिस इज द फॉर्मल एरिया। बेसिकली उन्होंने ड्राइंग रूम काइंड ऑफ जो है वो इसको नीचे ले आए हैं, एंड वेरी नाइस। और यहाँ पे बैठ के ये देखें, ये वो रस्ट कलर फर्नीचर में भी आ गया हमारे पास, वही वाला जो पिंक की टोन्स है ना। हाँ, वो है, वो आई थिंक उन्होंने उस एक दो किसी बाथरूम्स में रेप्लिकेट किए हैं आई थिंक। बस मुझे लगता है इसीलिए पिंक जो है ना वो जरा कहीं ना कहीं प्रिडोमिनेटली आ गया है। बट मुझे पता है एक्चुअली में इस घर को विजिट करने का मजा आ रहा है। मुझे इसके वेरियस कमरों में बैठना, ये देखो जिस तरफ देखो कि वही वाली, आई वुड लव टू आस्क हिम अबाउट दीज लाइट्स, क्योंकि द वे the wood has been bended and all, and I believe that all of this is local, right? This is all local, बिल्कुल, and custom made। ये कस्टम मेड है। ये आपकी ऊपर वाली लाइट और फिर उसके बाद जो टेबल थी एंड ऑल ऑफ दिस के ऊपर आप देखो कितने जितना भी, हाँ, जितना भी आपका फर्नीचर है, दिस इज ऑल लोकल मेड। ये खुद डिजाइन करके बनाया है और तभी इतने मजे से इसके साथ ब्लेंड हो रहा है घर के साथ। एग्जैक्टली। अच्छा जी, सो अभी हम बैठे हैं जी, हमारा जो घर का ज़ेन गार्डन है, और फातिमा के बैकग्राउंड में वो बुधा और ये जो एक गोंग टाइप की जो है, ये आपकी खैर फेवरेट स्पेस है आई थिंक। बिल्कुल। सो अब हम बात करते हैं, हमारे 4 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम जो पब्लिक ओपन हाउस पे आती है उससे भी रेटिंग लेते हैं और आपकी भी लेंगे। सो देम वर्सेस यू, व्हाट आपकी क्या रेटिंग है, उनकी क्या थी। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एस्थेटिक्स। सो एस्थेटिक्स पे पब्लिक ने 8 दिया। 8 out of 10 out of 10। I think I would agree with them. Aesthetics wise, it's a very well balanced house. सही। Yeah, I would actually go with them। 8। So second point है जी हमारा प्रैक्टिकलिटी। इस पे पब्लिक ने 7 दिया। एक्चुअली मुझे सरप्राइजिंगली ये ज़्यादा बहुत प्रैक्टिकल लगा। नॉर्मली जो कनाल के पूरे 5 बेडरूम घर, पूरे मतलब बेडरूम्स पूरे करने वाले घर जो हैं वो इतने प्रैक्टिकल होते नहीं हैं। हर किसी का अपना गेज होता है प्रैक्टिकलिटी का, बट जैसे मैंने आपको कहा ना, वो दरवाजे हैं, व्यूज हैं, प्रिवेसी का एलिमेंट है, बट न्यूक्लियस भी फैमिली का है, हर किसी की अपनी अपनी स्पेस भी है, तो आई थिंक इट्स अ प्रीटी प्रैक्टिकल हाउस। ओके, सो आपकी? I think I would definitely give it 8 or 9 as far as practicality is concerned. Okay, so 8। So third point है जी हमारा affordability।
इस पे भी पब्लिक ने 6.5 दिया है तकरीबन। देखिए जी, मतलब सबकी जेब के ऊपर जेब के डिपेंड ऊपर करता है, है, ये इसलिए भी मैं अपने उस पर ऊपर। बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगी। मुझे लगता है आजकल तो हम वैसे कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकते। आजकल So, तो आप सही कह रही हैं, ये तो कुछ इसलिए नहीं होता। या But I बट think, हाँ, वैल्यू तो- फॉर मनी है। या ठीक है, अगर आप इसमें देखो डबल ग्लेज्ड विंडोज हैं, आपकी फर्नीचर आपका, और आई एम प्रिटी श्योर इसका इम्पैक्ट होगा अगर यहीं पे कोई इंपोर्टेड फर्नीचर लाके रख दिया होता तो जो भी वट एवर द कॉस्ट इज वो कितनी ऊपर चली डबल हो जाती। जाती ऑलमोस्ट। लाइट फिक्सचर्स आप देखो, सो आई थिंक दैट द होल टीम ऑफ दिस हाउस, दे हैव द गुड थिंग अबाउट इट इज के कम से कम मैंने अभी तक इतना पूछा है, किचन से लेके बाकी हर एवरीथिंग इज लोकली मेड। मतलब ऑब्वियसली देयर आर थिंग्स एक्सेसरीज हो गई किचन की एक्सेट्रा, बट ओवरऑल फर्नीचर है, लाइट्स हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है। I actually love it. I mean, I love the spaces. I love this space. I can feel myself living in this house. And trust me, I'm not an easy person. And architects are not. कि वो किसी और architect के घर के बारे में इतने comfortably कह सकें. But I understand, I understand. मतलब हर but किसी की अपनी होती अपनी है. वो होती है, इसमें मगर तो- I actually can. It is बहुत मुनासिबत से, बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग इसकी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखें, स्पेसेस को अगर देखें, स्पेसेस के इंटरकनेक्शंस को देखें, ये वेरियस व्यूज को देखें, लैंडस्केप को देखें, हर चीज को टच किया। और बाकी देखें हर किसी में थोड़ी थोड़ी चीजें तो होती चीजें हैं, होती हैं। ठीक है ना, I वो think सब वो होता यही है, हमारा पर्सनल ओपिनियन, हर एक का अपना ओपिनियन है। एग्जैक्टली। हाँ, तो इसी ओपिनियन पे हम एक वो रेटिंग इसको कर रहे हैं। तो आई थिंक आपकी अब एक मेंटेनेंस का सवाए जो मैं कैपाडोकिया का चक्कर लगाकर आई थी उस पे मुझे थोड़ा सा है कि अच्छा उस पे उसकी सफाई कैसे होगी, ठीक, बट ओवरऑल एवरीथिंग इज सो नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नो ग्रूव्स एंड क्रेविसेस एटसेट्रा, कि whoever the lady of the house will be बड़े सुकून में रहेगी सुकून सफाई में वाइज। हाँ, So, इट्स अ okay. प्रीटी प्रैक्टिकल हाउस। सो आपका क्या स्कोर है जी इस पे, मेंटेनेंस पे? मेंटेनेंस पे तो आई वुड गिव दिस हाउस, अगेन लिविंग दैट रूम, 9 out of 10। ओके, वो सही शायद है। एक पॉइंट में पता नहीं क्यों, अगर 10 दे सकते हैं तो मैं तो मेंटेनेंस पे 10 का भी दे दूंगी, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट फ्लश्ड, स्लीक, सब कुछ, सही कह रही हैं। दीवारें भी बड़ा टेक्सचर्ड इजी टू मजे की मेंटेन हैं। घर हाँ, है ये एक्चुअली। बिल्कुल। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। आज की हमारा रिव्यू हो गया, पूरा घर हमने दिखा दिया अपने व्यूअर्स को और फिर लिया, बड़ा हाँ, कुछ कर लिया हमने हाँ। इसके अंदर। तो आई थिंक आई वुड लव टू मीट द फैमिली एक्चुअली जो यहाँ के हाँ, रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैं देखूं बिल्कुल। किसकी चॉइस इतनी कमाल है। आई थिंक ये हमें 5-6 साल बाद ही दोबारा दिखाना चाहिए घर का क्या होता है, ग्रीन ओह यस, एक्चुअली दैट वुड बी सच अ गुड थिंग। हाँ, तो आई थिंक आज का हम एपिसोड यहीं पे इख्तिताम करते हैं इसका। बड़ा मजा आया बिल्कुल आपके सही साथ। आई होप हमारे Thank you, it व्यूअर्स was a ने भी pleasure. इंजॉय किया फातिमा और को कुछ और सीखा, इनके hopefully. कमेंट्स को और इनसे आपने सीखा। सो थैंक यू वेरी मच जी फॉर योर टाइम। आई होप आप यहाँ तक पहुँचे हैं इस वीडियो को देखने में। थैंक यू जी।